नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा अल्ट्रा एजुकेशन रिसर्च चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के मैथ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लास 6 के मैथ का लेसन नंबर 2 का पहला अभ्यास यानी कि 2A को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे लेसन नंबर 2 क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में हम देखते हैं पहले पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, इसमें हम 0 को ऐड कर देते हैं तो यह हमारा होल नंबर बन जाता है। इस तरह से पूर्ण संख्या जो टोटल पूर्ण संख्या हो जाएगा वो 0 से शुरू होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इसी तरह से बढ़ता हुआ क्रम होगा जो हमारा होल नंबर कहलाता है। अब इसके बाद से देखेंगे क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याओं में क्या होता है कि कोई भी हम जो नंबर लिखते हैं क्रम से लिखते हैं, यानी कि जैसे एक एक बढ़ाते जाते हैं, इस प्रकार से जो लिखते हैं हम, जो क्रम प्राप्त होता है उसको हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे मान लीजिए 4 हो गया, इसका अगला नंबर क्या होगा 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, यानी कि इसी तरह से जो हम बढ़ाते लिखते जाते हैं तो यह क्या है, क्रम में लिखा जा रहा है, यानी कि लगातार एक एक बढ़ाते हुए हम लोग लिख रहे हैं। तो ये जो क्रम मिलेगा हमको, इस क्रम को ही क्रमागत नंबर कहेंगे, क्रमागत संख्याएं कहेंगे। उसी तरह से देखते हैं, मान लीजिए हमने 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, तो ये क्या हुआ, ये क्रमागत संख्या है। उसी तरह से मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 3 7 9, तो यह क्या एक क्रम से नहीं है, यानी कि 3 के बाद 4 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर 6 आना, फिर 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 के बाद डायरेक्ट 7 आ गया, 7 के बाद 8 आना चाहिए लेकिन 9 आ गया। तो यह क्या हुआ, यहाँ जो हम क्रम लिखे हैं ये गलत है, यानी कि यह हमारी क्रमागत संख्याएं नहीं हुई। और ऊपर के यह जो है क्रमागत संख्याएं होंगे, क्योंकि यह क्रम से लिखा गया है, ये क्रम से आ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, इसलिए क्रमागत होगा, जबकि यह क्रम से नहीं लिखा गया है इसलिए क्रमागत संख्याएं नहीं होंगी। इसके बाद से हम देखेंगे क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या। क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस फार्मूला को हम लिख देते हैं, जैसे बीच की संख्या बराबर होता है पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ के हम इसका आधा कर लेते हैं, मतलब कि 2 से भाग देते हैं। तो जो नंबर प्राप्त होता है वह क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 4, ये पहला नंबर है, और जबकि दूसरा एक नंबर ले लिया 6, तो हम जानते हैं कि इसके बीच की जो संख्या होगी वो 5 होगी। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो 4 में हमने 6 को जोड़ लिया, फिर इसका आधा कर लिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। भाग करने के बाद देखते हैं क्या आता है। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम जो देख रहे हैं, यानी क्रमागत संख्याओं के बीच की जो संख्या है वो 5 आएगी, जो हमारा आंसर होगा, यानी कि पहले 4, दूसरे पे 5 और तीसरे पे 6, 4 5 6, जो हमारा क्रम मिल गया है, यानी कि यह इस प्रकार क्या हुआ, जो 5 होगा एक क्रमागत 3 क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या होगी। आगे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। जैसे कि हमने ऊपर बताया है कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं? 0 को ऐड कर देते हैं, यानी कि 0 को ऐड कर देते हैं, तो हमारा पूर्ण संख्या होता है। तो
इस प्रकार यह जो शून्य है यही सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे हल में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। शून्य को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं दिया गया है। जैसा कि पूर्ण संख्या की बात करें इसलिए 0 से शुरू करते हैं, पूर्ण संख्याओं को हम 0 से शुरू करते हैं, इसलिए यहाँ पर दिया है 0 1 2 3 4 5। इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है, निरूपित करना है। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमारा संख्या रेखा हो गया। संख्या रेखा पर क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि शुरू जो होता है 0 से होता है, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये आपका 2, यहाँ पे 3 4 5। यहाँ पे यदि और डिजिट्स दिए गए होते हैं तो इसको हम और बढ़ा के और आगे तक कर सकते हैं, लेकिन हमारा केवल 5 तक दिया है इस तरह, इसलिए हम केवल इसमें 5 तक ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हमारा यह जो है संख्या रेखा पर निरूपित हो गया, जो हमारा यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो बीच की संख्या बताइए। तो इस बीच की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमने जो ऊपर फार्मूला का डिस्कशन किया, सबसे पहले उस फार्मूला को लिखेंगे। जैसे बीच की संख्या बराबर क्या होता है उसको लिख लेंगे। बीच की संख्या बराबर होता है पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या, इन दोनों को जोड़ के और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ते हैं, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी जोड़ के दे दिया गया है 28। तो यहाँ पे लिखेंगे 28, इसमें 2 से भाग कर देंगे। तो 28 में 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, यानी कि कितने बार में कटेगा, यह हमारा 14 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से जो नंबर हमको प्राप्त होता है वह बीच की संख्या होती है। जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया बीच की संख्या बताइए, तो बीच की संख्या हमारा हो जाएगा 14, जो हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसी क्वेश्चन में आगे दिया है संख्याएं बताइए। तो हम देख रहे हैं कि हमें जो है बीच की संख्या मिल गया है, यानी कि 14 जो बीच का संख्या है ये हमको मिल गया है। तो संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम इसके पहले का एक संख्या ज्ञात कर लेंगे और इसके बाद की एक संख्या को ज्ञात कर लेंगे। तो इसके पहले की जो संख्या ज्ञात करने के लिए हम चाहें तो इसमें से एक घटा देंगे, तो हमारा इससे पहले की संख्या मिल जाएगा, यानी कि इससे पहले का संख्या क्या होगा, 13 हो गया। और इसके बाद की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर सकते हैं, तो इसके बाद की संख्या पता चल जाएगा। तो हमारा 14 के बाद क्या आता है, 15 आता है। तो इस प्रकार हमारा जो है यह तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई, यानी कि 13, 14, 15 के रूप में हमको तीनों संख्याएं मिल गई, जो हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि मध्य का संख्या दिया है तो उसके पहले वाली संख्या और उसके पहले वाली संख्या और उसके बाद वाली संख्या, मान लीजिए मध्य का संख्या दिया है तो उसके पहली वाली संख्या और उसके बाद वाली संख्या को हम लिख देते हैं, तो हमारी संख्याएं तीनों संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है मध्य की संख्या 39, यहाँ पे 39 लिख लेंगे। तो मध्य की संख्या हमको 39 दिया है, तो इसके पहले वाली संख्या क्या होगी, 39 के पहले क्या आता है, 38। तो यहाँ पे 38 लिख लेंगे, यानी कि हमको प्रथम संख्या मिल गई और मध्य की संख्या यानी कि दूसरी संख्या मिल गया। अब इसके तीसरी संख्या की बात करेंगे, इसके बाद वाली संख्या लिख लेंगे, तो 38, 39 और तीसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 40। इस प्रकार हमको तीनों ये संख्याएं मिल गई, जो हमारा यही आंसर होगा, राइट आंसर हो गया।
अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपने बुक के अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जो नेचुरल नंबर होता है, जो प्राकृतिक संख्या होता है, उसमें शून्य को हम और बढ़ा देते हैं, शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, शून्य को जोड़ लेते हैं, तो वह हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। तो अतः उसको देखते हुए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। अतः इसका आंसर हम शून्य लिख लेंगे, शून्य जो हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार इस वीडियो में यह एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2A हमारा कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज में हम अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2B। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरे चैनल का नाम है अल्ट्रा एजुकेशन रिसर्च। प्लीज़ इसको प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड लव यू।